हैं। यहाँ तो आप इस ऐसे बैठे हैं, वहां समागमों में लाखों की संख्या में भाई बहन बैठते हैं, नीचे बैठते हैं। उनको ना कोई भूख लगती ना प्यास लगती, उनको कोई रेस्ट रूम में जाने की भी आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा है हमारे यहाँ समागमों में, आप कभी आएंगे जो गए हैं वो शायद बताएंगे कि जैसे अभी एक बहन आई थी, वो कह रही थी मोहड़ी में उन्होंने कृपा ली है। कौन थी बहन वो जो अभी आई थी हमारे पास, जिन्होंने मोहड़ी में, या भारत में कौन कौन किसी समागम अटेंड किए? एक मिनट के लिए बहन जी आप आ जाइए, आप भी आ जाइए। जरा आप बताइए, आपने भारत में जो आयोजित समागम होते हैं उसमें क्या देखा, क्या आपने दृश्य देखा? जरा अपना दृश्य शब्दों में बताइए। इनको माइक कृपा करके दे दीजिए, आप इस साइड में आ जाएंगे और माइक पे बताएंगे कि आपने कौन सा समागम अटेंड किया है, आपका क्या इंट्रोडक्शन है, आप कहां पर रहते हैं अमेरिका में, और आपने कहां पर अटेंड किया और क्या देखा, कितनी संगत, क्या रूप देखा, और समागम कितने बजे शुरू होता है, कितने बजे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आते हैं। वहां 4 बजे का समय होता है, तो वहां पर सुबह 7 बजे से संगत शुरू हो जाती है। संगत 7 बजे से आने शुरू हो जाते हैं और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी 11 बजे पहुंचते हैं। वो उनकी, और कई बार समय पे आ जाते हैं, कई बार हुक्म होता है कि हम आ रहे हैं, बस आ जाते हैं, व्यवस्था पूरी बनती नहीं है, आ जाते हैं। ये उनकी अपनी लीला है। आप बताएं भाई साहब, अपना परिचय दीजिए, आपने कौन सा समागम अटेंड किया, क्या देखा? मेरा नाम राजेश श्रीवास्तव है, मैं सनीवेल कैलिफोर्निया से हूँ। और अभी रिसेंटली फरवरी में दिल्ली में जो समागम था, जो ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड किया गया था, 2 दिन के अंदर वो हुआ था। मुझे भी पता लगा, मैं पुणे में था, उसी दिन मैं पहुंचा और ईस्ट ऑफ कैलाश में समागम किया था। तो करीब 8 से 10 हजार लोग उतने टाइम में 2 दिन के अंदर। वो समागम नहीं था, सत्संग था, छोटा सत्संग, जैसे भाई बहनों के साथ मिला जाता है वैसे, 2 दिन में, इससे पहले सूचना ही नहीं थी। बाकी और लोगों में, मेरे घर के लोगों ने किया है अटेंड। वहां पे नंबर्स जो मुझे बताए गए हैं 5 से 10 लाख के बीच में ईच समागम। और गुरुदेव का जैसे है इवेंट चालू हो जाता है, गुरुदेव अपने पाठ के बाद में आते हैं, देर से, जिसको हम देर समझते हैं, देर नहीं है, जिसको हम देर समझते हैं, कॉमन आदमी, वो गुरुदेव अपने पाठ करके फिर आके समागम में बैठते हैं। सब वो कृपा लेकर आते हैं परमपिता परमात्मा से, हमारे कष्टों से हमें मुक्त करने के लिए। वो कृपा के हथियार लेके आते हैं, वो कृपा के इंस्ट्रूमेंट लेकर आते हैं, वो कृपा के औजार लेकर आते हैं परमपिता परमात्मा से। आज जी बहन जी आप आए, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में समागम अटेंड किया है, मोड़ी में, आइए, इनको भी माइक दे दीजिए। और कौन कौन है, आप भी आ जाइएगा। और कौन? ठीक है जी, माइक दे दीजिए इनको। या स्टैंड पे लग सके तो माइक स्टैंड पे लगा दीजिएगा, कोई बात नहीं जी। ठीक है, मेरा नाम सतवंत सैनी है, मैं ओकली से आई हूँ, नियर बे एरिया। मैंने सबसे पहले विशेष कृपा ली थी नालागढ़ में 2008 में 8 फरवरी को। उसके बाद मैं पिछले साल जनवरी में गई थी, जहाँ मौड़ी में उनका जन्मोत्सव मनाया गया था गुरुजी का। वहाँ पे इतनी तादाद में सत्संग से कि आप देख के हैरान होंगे कि वहाँ पे लोग रात के 3-3 बजे तक विशेष कृपा लेने के लिए बैठे थे। खुद हमें हैरानी हो रही थी कि ये संगत आई कहाँ से है। मैं बरेली से थी, 8 घंटे का वहाँ से रास्ता है। हमारे जो पास में बैठे थे वो भी कह रहे थे, कहते मैं बरेली से आई हूँ। और उसके छोटे छोटे 2-4 साल के बच्चे थे जो इतनी रात तक बैठे थे, 2-2, 3-3 बजे तक विशेष कृपा लेने के लिए गुरुजी से। अगले दिन भी आए, वो 2 दिन का था ना सत्संग, तो अगले दिन भी वही लोग सारे रोज आए थे। बेचारों के टैक्सी ड्राइवर वाले परेशान हो रहे थे, पर फिर भी वो बैठे थे वहाँ, सत्संग अटेंड कर रहे थे। मतलब कभी भी अटेंड करने का मौका मिले आपको इंडिया में तो जरूर करें, जरूर करें। ओके, धन्यवाद। जो भी महापुरुष 1 घंटे 2 घंटे बैठ नहीं सकते ना, वो बैठते हैं 16-16 घंटे। ये सिचुएशन होती है, उनको बैठाता है कोई,
उनको कोई शक्ति बैठाती है तभी तो वो बैठते हैं और अपने कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो कितनी अद्भुत यूनिक बात है। आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि कोई बारिश में नहाकर ठीक होता है। सुनाम में आंधी, मतलब आंधी आई, तूफान आई, बारिश आए, रुड़की में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, और बैठे हुए हमारा टेंट उखड़ जाता है, बैठे हुए कोई नहीं उठता। जो सुनाम का समागम था, शायद आपने देखा हो, वहां टेंट में आग लग गई थी, भगदड़ हो जाती है कोई उठता ही नहीं है, कोई शक्ति उनको बैठा देती है। और कोई हमारे यहां, जैसे ये शायद 240 नंबर समागम है, 240, शायद 240 है? 239 समागम है, ये 239वां समागम। और ये जो भाई साहब बता रहे थे 8 से 10 हजार की संगत की जो पोजीशन है ना, ऐसे तो वो तो हमारी गिनती में है ही नहीं। जो बड़े समागम है वो है 239, 239। आज तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ हमारे यहां। आप तक आपने देखा कभी हमारे किसी समागम में जो ये भाई बहन आए हैं बताएंगे, कोई मेडिकल एड का कोई हमारे पास जो वो होता है, कोई कैंप लगता है जिसको कोई चोट फट लग जाती है, कोई गिर जाता है, मतलब जो मेडिकल एड का जो होता है सब जगह होता है, कोई भी आप प्रोग्राम में जाएंगे, लेकिन यहां होता ही नहीं है। क्योंकि यहां जब कृपा मिल रही है तो हमें किस मेडिकल एड की जरूरत है। तो इसलिए परम पूज्य सतगुरुदेव जी आपके हिसाब से, जैसा भाई साहब ने कहा, आपके हिसाब से लेट होते हैं। वो लेट कभी नहीं होते, वो तो यहां बैठे हुए हैं, वो कृपा दे रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। और कोई